हमारे चैनल ग्रे लाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। दुनिया की 3 सबसे बड़ी लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? मेरा नाम है साजिद देओल और चलिए शुरू करते हैं आज की 3 बातें। जब पहली बार डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की गई, वहाँ से लाइब्रेरी की तारीख शुरू होती है। बिल्कुल शुरू में जब कागज़ नहीं थे, तब की लाइब्रेरीज़ में मिट्टी से बने हुए टेबल इस्तेमाल होते थे। इन्हें क्यूनिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। 2600 कबल मसीह में सुमेरियंस और असीरियंस, जो कि बहुत पुरानी तहजीबें थीं, इनका इस्तेमाल करती थी। इन्हें स्टोर करने के लिए इनको साथ साथ खड़ा किया जाता था। फिर मिडल ईस्ट के इलाके मेसोपोटामिया और नील के दरमियान का इलाका, जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यहाँ पहली बार लिखने का आगाज़ हुआ। तकरीबन 5000 ईयर्स पहले यहाँ लाइब्रेरी की इजाद हुई। इन लाइब्रेरीज़ में अक्सर हिसाब किताब के रिकॉर्ड्स वगैरह संभाल कर रखे जाते थे। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो मिस्र में थी, उस वक़्त की सबसे ख़ास और बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती थी। वक़्त के साथ किताबों ने यूनिफॉर्म्स की जगह ले ली। लोगों ने अपनी प्राइवेट और पर्सनल लाइब्रेरीज़ बनाना शुरू कर दी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि बाथरूम और गर्म पानी आजकल हर घर में दस्तयाब होते हैं। उसी तरह से लाइब्रेरीज़ ने भी घरों में एक अहम हैसियत हासिल कर ली। 17th एंड 18th सेंचुरी को लाइब्रेरीज़ की गोल्डन एज, यानी इनका सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौरान पब्लिक लाइब्रेरीज़ ने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। फिर वक्त बदलता गया और दुनिया तरक्की करती चली गई। लाइब्रेरीज़ की शक्ल और हैसियत भी बदलने लगी। फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ इंफॉर्मेशन के नए नए सोर्सेज पैदा हो गए। इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक हो गई। जहां पहले किसी एक टॉपिक पर मालूमात हासिल करने के लिए बाहर लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहां उसके हवाले से किताबों को ढूंढना पड़ता था। उन किताबों की जगह इंटरनेट ने ले ली। अब एक क्लिक के फासले पर इंसान को दुनिया के किसी भी कोने का इल्म हासिल हो सकता है। आजकल की मॉडर्न लाइब्रेरीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत कॉमन है। दुनिया में अब ई लाइब्रेरीज़ का दौर है। यहाँ तक कि किताबों में लिखी हुई मालूमात को भी कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया में अभी भी लाइब्रेरी की अहमियत है, जहाँ अब तक की आने वाली सारी नस्लों का डाटा मौजूद है। ये था थोड़ा सा लाइब्रेरी का तारफ़। आइए चलते हैं अब दुनिया की पहले नंबर पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले दुनिया की पहले नंबर पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी की तरफ, जिसका नाम है ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी बरतानिया की नेशनल लाइब्रेरी है और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने का एजाज़ रखती है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसमें 170 बिलियन से लेके 200 मिलियन तक की आइटम्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया से तल्लुक़ रखती हैं। ये 1 जुलाई 1973 में तामीर हुई। ये यूस्टन रोड पर लंदन में वाक़ है और इसकी एक और ब्रांच वेस्ट यॉर्कशायर और बॉस्टन स्पा में है। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 1 करोड़ 39 लाख बुक्स मौजूद हैं। इसमें 3 लाख हाथ से लिखी हुई किताबें मौजूद हैं। इसमें 43 लाख पुराने नक्शाजात मौजूद हैं। इसमें 16 लाख म्यूज़िक शीट्स पड़ी हैं। इसमें 60 लाख साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं। इसके अलावा ये लाइब्रेरी हर उस शख्स के लिए खुली है जो मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी रखता हो। यहाँ तक कि हर ज़ुबान से तल्लुक़ रखने वाली किताबें इसमें मौजूद हैं। ये लाइब्रेरी हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के करीब आइटम्स अपने अंदर शामिल करती है। इसके लिए हर साल 9.6 किलोमीटर लंबी शेल्फ बनाना पड़ती है। यहाँ 1200 पढ़ने वालों के लिए जगह मौजूद है। 1973 से पहले ये लाइब्रेरी ब्रिटिश म्यूज़ियम का ही हिस्सा थी, लेकिन लाइब्रेरी एक्ट 1972 के बाद उसको अलहदा कर दिया गया। ब्रिटिश लाइब्रेरी अपनी बहुत सी कलेक्शंस को ऑनलाइन भी दस्तयाब करती है।
अब आते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी की तरफ। ये लाइब्रेरी एक रिसर्च लाइब्रेरी है जो ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इंफॉर्मेशन देती है। इस लाइब्रेरी की इमारत 3 मंजिला है और ये वाशिंगटन डीसी में वाक़ है। इस लाइब्रेरी की ज़िम्मेदारी नेशनल लाइब्रेरियन ऑफ कांग्रेस के ज़िम्मा है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी होने का एजाज़ रखती है। इसकी कलेक्शंस यूनिवर्सल हैं। इसमें 450 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेजेस में किताबें मौजूद हैं। ये तकरीबन 220 ईयर्स पहले वजूद में आई। इस लाइब्रेरी में 3 करोड़ 80 लाख बुक्स मौजूद हैं। इसमें 36 लाख रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। इसमें 1 करोड़ 40 लाख फ़ोटोग्राफ्स हैं। इसमें 55 लाख नक्शाजात पड़े हुए हैं। इसमें 81 लाख म्यूज़िक शीट्स मौजूद हैं। इसमें 7 करोड़ हाथों से लिखी हुई किताबें मौजूद हैं। ये लाइब्रेरी आम आवाम के इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं। ये कांग्रेस के 535 पीपल के लिए सिर्फ खुली है। इसकी देखभाल के लिए मौजूद स्टाफ 3105 हैं। क्योंकि इस इमारत के 3 हिस्से हैं तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड रास्ते बनाए गए हैं। ये इसलिए कि दाखिल होने वालों को सिर्फ एक ही बार सिक्योरिटी चेक देना पड़े। इन तीनों इमारतों के नाम थॉमस जेफरसन बिल्डिंग, जॉन एडम्स बिल्डिंग और मेडिसन बिल्डिंग है। और अब आते हैं दुनिया की तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी की तरफ, जिसका नाम है न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी न्यूयॉर्क में एक पब्लिक लाइब्रेरी है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी लाइब्रेरी है। ये 1895 में बनाई गई थी। इसकी 92 ब्रांचेस हैं। ये एक प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंट और आज़ाद इदारे के तौर पर काम करती है। ये ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन और स्टेटन आइलैंड के 35 लाख लोगों को मालूमात देती है। ये एक आज़ाद रेफरेंस लाइब्रेरी के तौर पर बनाई गई थी और 1972 में इस लाइब्रेरी का जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में सबसे ज़्यादा रिसर्च सोर्स देने वाली लाइब्रेरी के तौर पर किया गया था। ये लाइब्रेरी वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन कैटलॉग्स भी फ्राहम करती है। इस लाइब्रेरी में बहुत से फ्री इवेंट्स भी होते हैं। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर क्लासेस और इंग्लिश के लिए क्लासेस भी पेश करती है। इस लाइब्रेरी में 5 करोड़ 30 लाख बुक्स मौजूद हैं जिनसे पब्लिक फ़ायदा उठा सकती है। इसमें काम करने वालों की कुल तादाद 3150 है। ये थी हमारी आज की 3 बातें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली 3 बातों में।